2025 में विधानसभा चुनाव होना है, उसके पहले आपने निर्दलीय उम्मीदवारी घोषित की है। क्या लगता है, क्या उम्मीद है? क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या आप लोग को मिल रहा है जनता की ओर से, क्या आश्वासन? देखिए, इस बार हम भावी प्रत्याशी निर्दलीय जम्मू विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी सामने ला रहे हैं लोगों के बीच में कि आप हम पर एक बार विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, और अभी हमसे जो हो सकता है यथासंभव मेरे पास जो संसाधन है उस संसाधन के अनुकूल जनता के बीच में जाके हम कुछ सेवा भी कर रहे हैं। जैसे बहुत चीज़ अभी हम कर रहे हैं, 6 महीना पहले से स्टार्ट किए हैं और अभी 6-7 महीना चुनाव में है। इस दरमियान जनता के बीच में जो हमसे बन पड़ रहा है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इतना घुसखोरी है सब जगह कि लोग जो वंचित परिवार है, जो शिक्षित कम है, वो बेचारा दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, उसको बनता। और वो सुविधा हम अपने स्तर से गांव में जाके खुद लोगों को दे रहे हैं और गांव के लोगों को जगा रहे हैं कि आपको कहीं पैसा नहीं देना है और बिना पैसा का आपका काम हम कर रहे हैं। ये मेरा अभी प्रथम कार्य चल रहा है। दूसरा, पेयजल की समस्या है, जहां नल जल नहीं चल रहा है उसके लिए हम विभाग को भी बोल रहे हैं। और जितना सरकारी चापाकल ख़राब था, इधर जितना संभव हो पाया अभी 100-150 के करीब हम बना चुके हैं और भी हमारे पास समय है, अभी हम लगे हुए हैं ताकि जो मूलभूत सुविधा जनता को है, जो अभी हम दे सकते हैं। हम तो एक आम जनता है, एक आम नागरिक हैं, ना तो विधायक है, ना तो मंत्री हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि हैं, भाई हम हैं। इस एक आम नागरिक के नाते जो हमसे सहयोग हो पा रहा है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में। इसी उम्मीद और इसी भरोसे से हम विधानसभा में अपना निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो क्या था? आज का कार्यक्रम में एक सम्मान समारोह रखा गया दिव्यांगजनों का एवं जीविका दीदी का। ये रखा इसलिए गया कि आज के समय में आप देखिए, लोग चुनाव आता है, टिकट के इंतज़ार में बहुत दिन इंतज़ार करते हैं। जब टिकट मिलता है महीना 15 दिन में आते हैं और किसी न किसी दल से आते हैं और जनता भी मजबूर है, किसी न किसी को चुनना है तो वो चुन के किसी न किसी को जिता के भेज देती है। लेकिन होता क्या है, जनता के बीच में ना तो उनका कोई भूमिका होता है। अब 5 साल पुरने जा रहा है, चुनाव आ रहा है, फिर वो लोग पुनः वापस आ जाएंगे। शिकारी सब जगह घूम रहा है, जाल फेंकेगा और फिर उसमें जनता फंसेगा। इस चीज़ को बचाने के लिए एक समाज सेवा के रूप में जो हमसे हो सकता था, हम लोगों के बीच में अपनी जानकारी दे रहे हैं कि आप इससे बचो, इस चंगुल में मत फंसो। लोग आपसे वोट लेते हैं और फिर 4 साल 4.5 साल सो जाते हैं और उसके बाद पुनः जब इलेक्शन आता है तो महीना 2 महीना पहले घूमना शुरू करते हैं। बिहार की जो राजनीति है वो जातीय राजनीति पर आधारित है, कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? देखिए, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। और अभी जो हमारे बीच में एक इसका उदाहरण आपको हम देते हैं कि हम वार्ड नंबर 15 लगमा से मेरी पत्नी जीती है। वहाँ पर अगर हम जिस जात से आते हैं, राजपूत जात से आते हैं, वहाँ की अगर मतदाताओं की संख्या जोड़ी जाए तो 400-450 है। उस जगह से हमको 1100 वोट से मिला, 1108 वोट हमको मिला। तो वहाँ फिर जाति समीकरण कहाँ रहा? लोग करने वाला हो, लोग के बीच में विश्वास दिलाने वाला आदमी इंसान हो, तो कहीं जात पात नहीं है। और हमारे साथ आप अगर देखिएगा, अभी मंच पर ही आप देख लें, जितने लोग बैठे हैं हर जाति धर्म के लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम स्नेह दिए हैं, प्रेम दिए हैं, आदर दिए हैं, मान सम्मान दिए हैं। हर आदमी मान सम्मान का भूखा है। आज के समय में लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता, इसलिए जात में लोग चले जाते हैं, जात भी और भेदभाव करने लगते हैं। तो भेदभाव कहीं ना कहीं हम आप शुरू करते हैं तो लोग नीचे से भी देखते देखते उनके अंदर भी ये भावना आती है कि भेदभाव करो। जात पात कहीं नहीं है। अगर करने वाला इंसान अच्छा हो तो जात पात समाप्त होगा। और आपको हम जम्मू में इसका उदाहरण जम्मू विधानसभा में दिखाएंगे। आने वाला जो 2025 विधायक है श्रेयसी सिंह, वो कह रही है कि चौमुखी विकास हमने किया, तो जनता आप पे क्यों विश्वास करे? ये तो विकास उनका दिख रहा है, कहीं नल जल नहीं चल रहा भैया। एक वीडियो मेरा वायरल हुआ होगा, आप लोग शायद देखे होंगे। और दूसरी बात है कि जो भी प्रगति यात्रा पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू घूम रहे हैं, वो क्या प्रगति हो रहा है सो पता है। अभी आए, तालाब का उद्घाटन कर दिए, फील्ड का उद्घाटन कर दिए। बच्चों के बीच में बेरोजगारी है, नौजवान को रोजगार चाहिए, आप कह रहे हैं खेलो। आप कह रहे हैं कि तालाब में मछली पालेगी जीविका दीदी, उससे उनका भरण पोषण होगा। जीविका दीदी का मानदेय क्यों नहीं तय कर रहे हैं नीतीश बाबू? और नौजवान को रोजगार के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये सब कहने से अब चलने वाला नहीं है। अब जनता जाग चुका है और जनता
जब जागा इसका जवाब ही इस बार 2025 में उनको मिलेगा, ये आपको हम विश्वास और भरोसा दिलाते हैं।